गाइस कैसे हैं आप लोग यार। फाइनली बहुत वक्त जा के बाद मुझे यार टाइम मिला है आज वीडियो बनाने का। सबसे पहले तो गौ माता को कर लेंगे राम राम। गौ माता राम राम। प्यारी सी गाय खड़ी है भाई हमारे पीछे, और प्यारा सा एक व्यू दिखा देते हैं। ये देखो जी, ये है आज के नोएडा का, सॉरी गुड़गांव का व्यू। नोएडा कहाँ से ध्यान आ गया। और आज हम आए हुए हैं यार अपनी गाड़ी वॉश कराने के लिए। भाई ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है भाई। इन सब चीज़ों के लिए लगता है पैसा। तो भाई पैसा जो है वो आपको नौकरी से तो नहीं मिलने वाला। रिसेंटली बता दूंगा यार, अभी मेरी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने जो मेरे साथ ज्वाइन किया था 2 महीने के अंदर उन्होंने जॉब छोड़ दी है भाई। डिससेटिस्फैक्शन उन लोगों का इतना था, मतलब उन्होंने अभी प्रोडक्शन तक पहुँचे भी नहीं है और उन्होंने वो जॉब छोड़ दी है। कुछ बंदों के ऊपर भाई एक्शन ले लिया गया था, तो इस वजह से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि या तो उनका लेट कमिंग था या फिर उनकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी, और बस वो रीज़न था, तो उनसे उसकी वजह से उन्हें निकाल दिया। कुछ एब्सकॉन्ड हो गए थे, उस वजह से निकाल दिया। एब्सकॉन्ड का मतलब आप समझते ही होंगे, यानी कि बिना बताए गायब हो जाना, कंपनी वालों को कुछ भी ना बताना और वहाँ से गायब हो जाना। पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड रहता है 13 से 15 दिन के लिए। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, या 10 दिन के लिए भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है अपनी कंपनी में, किसी भी सीनियर को, सुपरवाइज़र को, या फिर किसी को भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कंपनी का एक साइकिल होता है जिसके अंडर वो आपको निकाल देते हैं। तो भाई ओके, नो प्रॉब्लम। बताना चाहता हूँ यार, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो में स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। भाई देखो, सैलरी 1 लाख रुपए की सैलरी अगर उनको एमएक्स से मिल रही थी, मतलब 1 लाख ये उनको मिलती थी कलेक्शन के, यानी कि जो यूएस का या फिर किसी भी यूएस यूके और भी कोई अगर कंट्री है तो वहाँ से उनको कलेक्शन करना होता है। और सैलरी सच में उनकी 1 लाख प्लस। ऑन पेपर तो मुझे पता नहीं यार उनकी कितनी होती थी, शायद इन लोगों की ऑन पेपर बहुत कम होती है जो कलेक्शन में होते हैं। कलेक्शन का मतलब भी बता देता हूँ आपको फटाफट से। कलेक्शंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो आपका मरा हुआ डेब्ट है, यानी जो डेट है वो आपका चल रहा है, तो कंपनी उसको निकलवाने के लिए जो भी है, अगर आप एमएक्स में हो तो डेफिनेटली आप समझ ही सकते हो यार, किसी ने अगर आपका कार्ड का ड्यू नहीं दिया है, तो इंडिया में तो उनकी कार्ड से रिलेटेड ही सर्विस है। अदर कंट्रीज़ में वो और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, अदर लोन्स जो भी होते हैं, हमारे नॉर्मल लोन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने उसका पेमेंट नहीं किया है, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ थोड़े लोग शरीफ होते हैं, तो वहाँ से अच्छा पैसा रिकवर कर जाते हैं। तो आपके हर रिकवरी पे जितना भी एजेंट करता है उसके साथ आपका पैसा बनता रहता है। तो ऑन पेपर वो लोग आपको 20-30 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन अगर पेपर से हट के, यानी सैलरी पे जो अगर हम बात करें तो 20-30 हज़ार होती है, उससे ऊपर लोग जो कमाते हैं वो है 50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, कितना भी कमा लेते हैं। तो अभी एक मेरी फ्रेंड है, अगर हुआ तो मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूँगा, और वो थी कलेक्शन में, उसकी 1 लाख के अराउंड सैलरी थी, उसका लाइफस्टाइल भी वैसे ही था भाई। तो अब वो लाइफस्टाइल छोड़ के कुछ, क्योंकि मैंने बताया उसने क्यों छोड़ा, ले ऑफ हो रहे थे यार, उसने क्यों छोड़ा, उसने मुझे रीज़न ये बोला है कि यार वहाँ नाइट शिफ्ट थी। लेकिन अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ भी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं उसका जो रीज़न है मैच नहीं कर पाया। ठीक है यार, लोगों की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, पर्सनल रीज़न भी होते हैं, कंपनियाँ निकाल भी देती हैं। तो वो जो भी रीज़न होता है, जिस भी रीज़न से यार अगर छोड़िए, तो वो लोग यहाँ पे अब यार 30-35 हज़ार, 36 हज़ार में, 45 हज़ार भी अगर दे रहे हैं किसी को, तो यार क्या सर्वाइवल कर लेगा वो बंदा, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल उसी हिसाब से चल रहा है। सो रादर देन कमिंग ऑफिस और ये सब, वो लोग सोचते हैं कि वेस्ट हो गया। उसके अलावा कुछ लोग जैसा अभी एक और चीज़ मैंने बताई कि कुछ लोगों के जो ट्रेंड होते हैं वो इतने ख़राब होते हैं कि मतलब वो या तो ऑफिस टाइम से नहीं आते हैं, या फिर छुट्टियां बहुत कर लेते हैं स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे करके फिर अगर उनका ऑफिस में भी बिहेवियर ख़राब होता है तो फिर वो एक्शन ले लेते हैं, फिर उस हिसाब से भी निकालते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से प्रोडक्शन में लोग टिक पाते हैं। जैसे कि तुम्हारा भाई ऑलरेडी प्रोडक्शन में हर जगह ही पहुँच जाता है, और करता भी हूँ यार। और अभी जिस कंपनी में हूँ वहाँ पर भी ठीक है यार, आई एम नॉट लाइकिंग टू मच, बट ठीक है, काम चलाना है यार। देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं, हर कोई डेडिकेटेडली तो मतलब नहीं चाहता है कि यार मैं इस कंपनी में काम करूँ या अपना भविष्य देखता हूँ। पता नहीं भाई भविष्य तो कहाँ लिखा है, क्या लिखा है किस चीज़ में, क्योंकि मन तो हमेशा कहीं और ही भागता है मेरा, और जो कि है बिज़नेस। और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल नहीं रही है, मैं बनाऊंगा ज़रूर वो अपॉर्चुनिटी। और मेरे ही ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या तो बिज़नेस करके आए हैं, या करना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, अभी कुछ और कर रहे हैं। कुछ लोग तो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर उन्होंने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक मेरा फ्रेंड भी था, और वो फ्रेंड से भी मैं आपको मतलब कभी अगर मौका लगा तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूँगा वीडियो के ज़रिए ही। यार देखो यार, उसने मतलब उसको सिर्फ अपने ना, उसको एप्पल का लैपटॉप ख़रीदना था, यानी मैक। तो उसने
2-3 महीने के लिए जॉब करी, उसने पैसा जोड़ लिया क्योंकि घर से उसकी अच्छी खासी मतलब घर उसका ठीक ठाक था और वो कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। बट लेकिन उनके घर में आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सिखाया जाता है अगर आपको अपने मन की कोई चीज़ चाहिए तो भाई आप उसके लिए काम करो और जोड़ो, विच इज़ वेरी गुड। तो उस बंदे ने काम किया और मैक का लैपटॉप लेके वो अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा चुका है, विच इज़ वेरी गुड थिंग यार। एजुकेशन सबको पूरी करनी चाहिए, कॉलेज लाइफ सबको जीनी चाहिए, जब मौका मिले जब जी लो अपॉर्चुनिटी भाई, ये वाली कभी मत छोड़ना क्योंकि उसके बाद फिर सीधा आपके बाल ही पकते हैं। तो सिचुएशन देखो ये है यार अभी पहले तो यार ये बिल्डिंग जो है ना, अगर आपने नोएडा की सेक्टर 16 में जो वेव्स वालों की जो बिल्डिंग है अगर वो देखोगे आप, वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है यार। ये मैंने आज ध्यान दिया है, इतने टाइम से मैं यहाँ रहता हूँ। दूसरा यार मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि ऑफिस का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर जो होता है ना भाई, वो वर्क कल्चर जो है वो आपको कभी ना कभी, जो लोग डेडिकेटेड होते हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको इतना मजबूर किया जाता है क्योंकि कंपनी वाले लोगों को अच्छे से ये बात मालूम होती है कि यार ये लोग हैं जिम्मेदार, वो बहुत चालू होते हैं। कंपनी के जो सीनियर होते हैं ना, वो बातों बातों में आपसे सारी बातें पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ से जाते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो आपका नेचर, बिहेवियर, सब कुछ। और जिस इंडस्ट्री में मैं अभी हूँ भाई, कभी भी भूल कर भी अपनी लाइफ के बारे में सच मत बताना क्योंकि यहाँ पे बच्चे काम करते हैं। बच्चे मतलब जैसे मैं बोलूँ कॉलेज पास आउट हो गए या फिर जिनकी सिचुएशन में अभी बता रहा हूँ 2-3 महीने के लिए काम, तो उनकी लाइफ कहीं पे अभी पहुँची नहीं है। और जो जिनकी एज हो गई है अगर वो कर भी रहे हैं तो वो किसी ना किसी बड़ी पोस्ट के लिए हंट करते हैं और वो कभी भी फालतू की बकचोदी में फंसते नहीं हैं। तो मैं भी वही करता हूँ यार, अवॉइड करता हूँ। और कभी भी मतलब अगर आप बीपीओ की इंडस्ट्री में जा रहे हो ना, तो भाई पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी किसी को भी, जब तक आपको 100% से ऊपर भरोसा ना हो ना, मत बताना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं डेली देखता हूँ भाई कि कितना टॉक्सिक कल्चर होता है, कैसे लोग यहाँ पे गॉसिप करते हैं और किस तरह से लोग जो है एक दूसरे की बात आप ट्रस्ट करके इसको बताओगे और वो किसी और को बताएगा और वो किसी और को बताएगा और वो घूम के आप तक पहुँच जाएगी। कभी भी आपके कोई प्लान्स हो उसको अपने तक रखो, पहले कभी मत बताना। अगर आपको छुट्टी चाहिए या कोई भी आपका छोड़ने का भी प्लान हो या कुछ भी प्लान हो भाई, मत बताना। फिर बोल रहा हूँ मत बताना, सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो जाती है। और बीपीओ की इंडस्ट्री में, मैंने किसी और इंडस्ट्री में ज़्यादा काम किया नहीं है और कंपनी टू कंपनी भी मैटर करता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें और दूसरी कंपनी हैं वो एंटरटेन नहीं करती हैं, बट कुछ कंपनीज़ में अंदर का जो कल्चर होता है ना, वो ही इस तरीके का होता है कि वहाँ पे जो लोग अंदर की खबरें पहुँचाते हैं या फिर इन बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको बहुत वैल्यू दी जाती है भाई। और उन्हीं लोगों के नंबर बनते हैं जो हंस हंस के बात करते हैं। अगर आप शाय हैं, अगर आप कम बोलते हैं और अगर आप रिज़र्व हैं, तो आई डोंट नो यार, आप ऐसे पर्सनालिटीज़ का वो लोग बहुत अच्छे से मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, मतलब मैं इतने ख़राब कल्चर की बात बता रहा हूँ ना कि हो सकता है कि इस प्रेशर को झेलने के लिए कभी कभी बंदा रेडी नहीं होता है और क्विट कर देता है। जो बंदे मतलब ये सोच लो कि जिसका पहला ही जॉब है, उसका एक्सपीरियंस इतना टॉक्सिक भी हो सकता है कि वो जॉब जैसी लाइफ से हमेशा के लिए हाथ जोड़ लेगा और बोलेगा भाई मुझे कभी जॉब की फील्ड में नहीं जाना, भले ही मैं बाहर रोड पे अंडे बेच लूँगा भाई, बर्गर बना के बेच लूँगा, मैं किसी का भी मतलब गुलामी कर लूँगा, लेकिन कंपनी में काम मुझे नहीं करना। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है भाई। अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी है और कंपनीज में भी है, पर यहाँ पर कुछ वियर्ड ही है। मतलब क्या बताऊँ यार आपको। देखो यार, आपके ये सोच लो कि अगर आपके जो घंटे हैं जो आपको कंपनी को देने हैं, मैं सही समझता हूँ कि भाई कि वो आपको देने हैं तो वो देने हैं, तो लेकिन हर दिन तो यार आप ह्यूमन बीइंग हो, हर दिन तो आपका भी सेम नहीं होता है। और अगर आपको आपके सीनियर्स प्रॉमिस करते ना भाई हम आपके लिए ये कर देंगे, तो एक बार बता के देख, हम तेरे को कोई दिक्कत है तो मुझे बता, तेरे को टाइम चाहिए तो मुझे बता भाई। अगर वो आपके लिए कोई भी फेवर करेंगे ना, तो बदले में ये सोच लो कि आपको कितना कुछ करना पड़ेगा, नहीं पता। अगर आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपको लगता हो कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या फिर ये पर्टिकुलर ऑफिस जो है या फील्ड है बहुत ज़्यादा, सॉरी फील्ड नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर जहाँ जिस कंपनी में आप हो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो भाई आप बट ऐसी कंपनियाँ सिखाती भी हैं, क्योंकि ये कंपनियों में ना ये आपको सिखा देते हैं कि रियल वर्ल्ड क्या है, रियल पीपल क्या होते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। आप जो हैं जब आप यहाँ से छोड़ते हो और फिर आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अच्छे लेवल पे जाते हो,
तो आपको लगता है यार कि मैं क्या देख कर आया हूँ, और वो चीज़ सिखाती भी है, मतलब उससे आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए ना भाई, तो फिर ये आपको मतलब परमानेंटली मतलब आपका ना दिमाग भी ख़राब कर सकती है कि आपको करना ही नहीं है काम, तो आप घबरा जाते हो यार। मैं समझता हूँ जितने भी न्यू कमर्स होते हैं अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ भाई, उनकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट भी बनाते हैं यार, देखो तो वो लोग इतना घबरा जाते हैं ना कि वो क्विट कर जाते हैं। क्यों क्विट कर जाते हैं? क्योंकि भाई परेशान किया जाता है, परेशान इस लेवल पे किया जाता है कि आप मान लो कि अगर आप थोड़े से अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा करने की आदत है, आप आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप फ्रंट बोलने वाली आदत है। जैसा कि हम अपने घर से निकलते हैं तो हमको आदत होती है कि हम अपने माँ बाप से जैसा हम फ्री फील करते हैं, हमको लगता है दुनिया भी वैसे चलती है। एक बार आप बोल दोगे ना तो फिर मतलब आप उनकी नज़र में रेड क्रॉस हो जाएगा, और रेड क्रॉस होने के बाद फिर वो आपको बात बात पे टोकेंगे, हर चीज़ में टोकेंगे, हर चीज़ में आपकी गिनती होगी, हर ख़राब चीज़ में आपको हाईलाइट किया जाएगा, आपके ऊपर हर चीज़ की मेल डाली जाएगी, आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा कि फाइनली आप एक दिन डिसीजन ले लोगे कि भाई मुझे यहाँ से काम छोड़ के ही जाना है। या तो आप किसी को मार दोगे वहाँ पे, ठीक है, एग्रेसिव हो जाओगे, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा उस कंपनी में, पर्टिकुलरली आपका एक्सपीरियंस जो है वो सारा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि आप फिर उसके बाद कहीं एक्सपीरियंस दिखाओगे नहीं। तो इसी उसमें बंदे जो हैं बहुत फ़ायदा उठाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं कंपनीज़ के जो लोग हैं ना, वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनकी गांड मारी जाती है ना भाई, मैंने ऐसे भी देखे हैं। क्योंकि देखो यार, एक लीडर का काम क्या होता है भाई, एक लीडर का काम ये होता है कि भाई भले ही कितनी भी गांड मारी जा रही हो उसकी, तो फ्रंट लाइन पे जो उसके अपने बंदे हैं जो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो हो सकता है कि नहीं सही चल रहे हो, तो आप फिर भी आप उनको एक एग्रेसिव वे में नहीं डील कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। जैसा कि मैंने देखा भी है बड़ी कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में, बड़ी कंपनी क्या होती है पता नहीं, अच्छी कंपनीज़ में मैंने ये देखा भी है जहाँ अच्छे कल्चर होते हैं भाई के, वो लोग कैसे समझाते हैं, वन ऑन वन बात करते हैं, अलग से बात करते हैं। लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है तो वो समझते हैं और ख़ुद से वो आगे से ऑफ़र करते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग प्लीज़ टॉक टू मी, लेट्स कम एंड टॉक। तो टॉक्सिक कंपनी में कभी ये नहीं होगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको छोटी छोटी बातों पे ताने कसे जाएंगे, फ्लोर पे अनलिमिटेड गाली होगी, फ्लोर पे ही आपकी बेइज्जती करी जाएगी, 4 लोगों के सामने ही आपको घेर लिया जाएगा, 4 लोगों के सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा। ये उनका मतलब ये उनकी कोशिश होती है। और अगर आपने इसके बदले में कोई रिप्लाई कर दिया तो भाई आपको फिर सीधा HR का रास्ता दिखाया जाएगा, आपके नाम पे IR इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड जो भी रहता है वो किया जाएगा। वार्निंग लेटर 1 2 3 वॉटेवर फक जो है वो आपके जनरेट होते रहेंगे, और बस फिर आपकी फटती रहेगी और आप अंडर प्रेशर करते रहोगे। फिर आपको जैसे बोलेंगे उठ तो आप उठोगे, बैठ तो आप बैठोगे। पर उन भोसड़ी वालों को ये भी नहीं पता है कि यार आप भी देखो, ये 3 4 साल के 4 साल के एक्सपीरियंस लेके बन गए हैं, जो भी बन गए हैं, XYZ बन गए हैं, ठीक है, और किसी भी पोस्ट पे बैठ गए हैं भाई। एजेंट लेवल पे ही अगर मैं 7 8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब कि भाई मैं मतलब मुझे हो सकता है कि मेरे लाइफ में 1-2 डिसीजन ऐसे चले गए हों कि जहाँ आप पहुँच गए, हो सकता है कि मेरी किस्मत आपसे थोड़ी सी पीछे चली है, आपकी किस्मत थोड़ी तेज़ निकल गई कि आपको राइट टाइम पे वो मौका मिल गया कि आप पहुँच गए हो और वहाँ बैठ गए हो। बट 8 साल का एक्सपीरियंस भाई कितना भी आप घिस लो, कितना भी कर लो, कोई 6 महीने और 3 महीने 4 साल 3 साल 4 साल के बराबर नहीं होता है। एक्सपीरियंस बहुत होता है। अगर कोई आपसे बोलता नहीं है, कोई अगर शरीफ है इन अ मैनर, शरीफ वैसे कोई नहीं है लेकिन इन अ मैनर, अगर कोई आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, आपको पलट के जवाब नहीं दे रहा है और उसका आप सोचते हो कि ये तो चूतिया है, या फिर इस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, या साला बेवकूफ़ है, या जो ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, बढ़ के अपने नंबर बनाते हैं, आप उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हो, ठीक है यार। अगर मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट और फास्ट और बहुत ज़्यादा तेज़ होता, हो सकता है दिस इज़ नॉट, देखो यार वो एक छोटी सी कहावत मैंने अभी सुनी थी कि मगरमच्छ ना पानी में बहुत अच्छा शिकार कर सकता है, और शेर जो है ना वो लैंड पे यानी जंगल में बहुत अच्छा शिकार कर सकता है। अगर शेर को मैं पानी में उतार दूँ ना तो मगरमच्छ के आगे वो कुछ नहीं है, जबकि मगरमच्छ अगर बाहर आ जाए तो वो शेर के आगे कुछ नहीं है। तो यही है फ़र्क। हो सकता है मैं राइट फील्ड में नहीं हूँ, बट इट डज़ नॉट मीन कि मैं किसी भी सेंस में आपसे कम हूँ या आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज है। नहीं है मेरे भाई, नहीं है। शर्त लगा के कह सकता हूँ नहीं है। किसी फील्ड में अगर उस जंगल राज में जहाँ आप हो, अगर वहाँ से आप अगर बाहर निकलो तो ऐसी बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे मैं आपको पानी ना मांगने दूँ। मतलब
पछाड़ के रख दूँगा भाई, सच्ची कह रहा हूँ। कम बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान बेवकूफ़ है, इंसान गधा है, ऐसा नहीं होता है भाई। रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ नेचर, रिस्पेक्ट एवरीवन, यही होता है जो एक अच्छी समझदार और जो मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे कि एम्प्लॉय सेंट्रिक जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो यही होती हैं जो इंसान को इंसान समझती है। फ्रंट लेवल पे हमको लड़ाई करनी है भाई, हमको कस्टमर से बात करनी है और आपके लिए डेटा जनरेट करना है, आपकी कंपनी चलानी है। भोसड़ी वालों, आप सिर्फ ऊपर बैठ के गांड मरा रहे हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं का मतलब वो कंप्यूटर के साथ उंगलियां चला रहे हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चला रहे हो। जितना दिमाग आपके पास है ना, उससे ज़्यादा दिमाग हमारे पास है, लेकिन अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, 19-20 की कमी है, बस उसी का एक वो है। बाकी भाई बहुत ही टॉक्सिक लाइफ होती है एक एजेंट के लेवल पे। कोशिश करना कि अगर इस फील्ड में आ रहे हो और आपका पहला करियर है, तो आप उस तरीके का कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है तो बर्दाश्त मत करना भाई, क्योंकि लाइफ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग चीज़ हो जाती है कि भाई पहले ही करियर में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपका करियर ही ख़राब करके रख दें, यानी कि आपका जो मानसिक जो संतुलन है ना, वो बिल्कुल बिगड़ जाए। मत करना, पैसे के पीछे मत भागना भाई, लात मारना ऐसी जॉब को। कोई नहीं, भदेरी मिल जाती हैं 25 से 27 से 27 साल की उम्र में आपके पास एक ऐसी अच्छी एज होती है, आप खूब कंपनीज़ जंप कर सकते हो, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में ट्राई कर सकते हो भाई। मैं तो बोलूँगा कि आपको जो कंपनी नहीं पसंद आ रही भाई, लात मार के जाओ उस कंपनी को, लात मारो और निकलो। कोई साला अगर आपको सिखाने की कोशिश करे ना ऐसा वैसा, तो बोल दो भाई कोई बात नहीं, 36 कंपनी पड़ी हैं। बट लेकिन 25 से ऊपर अगर आप पहुंच गए, 30s में जा रहे हो, शादी करने वाले हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले हो, तो प्लीज़ 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 किसी ऐसी कंपनी में को ज्वाइन कर लेना और उस पर फिर टिकना। कुछ मिस्टेक्स हो जाती है लाइफ में, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है भाई, गलतियों से इंसान सीखता है। हो सकता है यहाँ पे ये लीडर बने बैठे हैं, हम कहीं पे लीडर बने बैठेंगे, कहीं इनके भी जानने वाले हमारे ही नीचे काम करेंगे भाई, ठीक है। जिस प्रोसेस में अगर आप हो, वहाँ पे जो पहले से सीखे हुए लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई हम बड़े चीता हैं। भाई तुम यहाँ चीता हो, यहाँ के बाहर हम भी कहीं से आ रहे हैं, हम वहाँ चीता थे, वहाँ हम भी सिखाते थे लोगों को प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग स्टेज होती है। चलो यार, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो बहुत कुछ होता है इन चीज़ों पे तो बोलने के लिए। थैंक यू सो मच यार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एंड थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, और एमएक्स की एक वीडियो डाली थी मैंने यार, उसको आपने बहुत पसंद किया है। बाकी वीडियोज़ को भी प्लीज़ लाइक करो, यू विल लाइक मी and my videos. Thank you so much. Adios.